Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2020 में पूछा था बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और पिछले ही साल ये टॉपिक जो है ऐड किया गया था, इसीलिए एक ही क्वेश्चन है यहाँ जो कि इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, वो पूछा गया था कि मिस्टर बेदी जो है विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल मेडिसिन्स कॉस्टिंग 950 एज द रेट ऑफ जीएसटी 5%। फिर है ए पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 3000 जीएसटी एज द रेट ऑफ 18%। और लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30% जीएसटी एज द रेट ऑफ 18%। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। और सेकेंड क्वेश्चन द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द मिस्टर बेदी। ये है बेदी। ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना है। देखिए यहाँ हम लोग डायरेक्ट सबको एक जगह रख के नहीं कर सकते हैं, यानी ऑल कॉस्ट को ऐड करके जीएसटी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5%, 18% एंड 18%, ये 5% है और दूसरा जो है दोनों वो 18% है, यानी जीएसटी अलग अलग है। इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो कि हम लोग समझाए थे जब टेबल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर ये सब सेम रहता तो टेबल में भी इसको बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीन ही गुड्स हैं तो इसको टेबल में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि मेडिसिन कॉस्ट है वो 950 है, तो यहाँ पे जो कह रहा है उसको लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है 950 है, तो 950 लिख लिए। देखिए अब 950 है कॉस्ट, इस पे हम लोग को क्या लगाना है? जीएसटी। तो जीएसटी ऑन क्या लगाएंगे? मेडिसिन। तो जीएसटी कितना है? 5% है। कितना का होगा? तो 950। तो 5 मल्टीप्लाई 950 अब बाय 100 हो गया। अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो, 5 से 2 टाइम्स में काट देंगे तो यहाँ से 47.5 आ जाएगा। कैसे? तो 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 1 बचा तो 15, तो 2 7 जा 14 और पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा, पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इक्वल टू कितना है? तो 3000 है। अब यहाँ से भी जीएसटी निकाल लेंगे, तो जीएसटी ऑन इट भी लिख सकते हैं या जीएसटी ऑन अ, ऐसे लिख देते हैं। चलिए हम डॉट डॉट लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग एग्ज़ाम में पूरा लिखा कीजिएगा। तो 18% ऑफ कितना हो गया? 3000। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 18 अब बाई कितना हो गया? 100 अब मल्टीप्लाई 3000 हो गया। 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 54 और एक जीरो हो गया, यानी कितना हो गया? 540 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? लैपटॉप बैग है। तो लैपटॉप बैग है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ लैपटॉप बैग। तो इसमें डिस्काउंट नहीं लिखे हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 30% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू में कितना ऐड होगा? तो 70% हो जाएगा कितना का? तो 1000 का। इट मीन्स 700, यानी 1000 का 70% कितना होगा? तो 700 होता है। 20 से 20 कट गया तो यहाँ से कितना हो गया? 700। देखिए हम लोग जो है अभी क्या निकाले हैं? सिर्फ कॉस्ट निकाले हैं, और टैक्स जो है कितना है? 18% है। तो अब यहाँ जीएसटी निकालेंगे, तो जीएसटी ऑफ लैपटॉप बैग इक्वल टू कितना परसेंट था? तो 18% ऑफ कितना? 700। तो 18 अब बाई कितना हो जाएगा? 100 अब मल्टीप्लाई 700। 20 से 20 कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 8 7 जा कितना हो गया? 56 और 5, तो 5 कितना हो गया? 7 और 5 जो होगा यहाँ से 12 हो जाएगा। 7 5 12, तो यहाँ से 1 2 6 हो गया। ठीक है। अब देखिए जीएसटी हमारा तीनों का निकल गया। एक का जीएसटी कितना आया? 540, एक का जो है वो 47.5, और लास्ट जो लैपटॉप बैग था उसका 126 आ गया।
अब यहाँ से तीनों को ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन क्या कहा था कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ओके पेड इक्वल टू कितना फर्स्ट था 47.5 प्लस 540 प्लस 126। अब ये सारे को ऐड कर लेते हैं तो 0.6 तो रहेगा ही, 6 और 7 13 हो गया और बचा कितना हमारा तो 1, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 3 4 7 और 7 और 4 हो गया हमारा 11 और 1 तो 6 और 1 7 यानी 713 रुपीज़ 50 पैस। ये हमारा क्या हो गया टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें वो क्या था कि टोटल बिल पूछा था, तो लिख लेते हैं टोटल बिल था और टोटल बिल अमाउंट था किसके साथ बोला था तो इंक्लूडिंग जीएसटी। अब देखिए फर्स्ट कितना था 3000 था, ऊपर में लिखा हुआ है 3000 था कि 950 था, देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या है 950 था सॉरी। अब यहाँ से देखिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्या था 950 ओके 950 पे टैक्स कितना था 47.5 और सेकेंड कितना था 3000 और प्लस यहाँ पे था 3000 और कितना आया था टैक्स इस पे 3000 पे जो है टैक्स आया था। एक काम करते हैं हम लोग इतना क्यों किए, और भी तरीका है। टैक्स तो हम लोग निकाल ही लिए हैं तो पूरा ऐड करने का हम लोगों को क्या ज़रूरी है, बिना मतलब का पूरा क्यों निकालने जाए। इंक्लूडिंग देखिए सबसे पहले कितना था 950 था, 950 लिख लिए। उसके बाद कितना आया था 3000 था कॉस्ट और 70% डिस्काउंट के बाद 700 आया था और टैक्स 713.50 हो गया। सबका टैक्स फिर से ऐड करने का क्या ज़रूरी। अब यहाँ से 50 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 तो 3 हो गया, 1 और 5 6 हो गया और 7 7 14 और 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 और यहाँ पे 2 हुआ तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। था ना इजी। तो क्या था 3 गुड्स दिया हुआ था, 2 गुड्स में डायरेक्ट जीएसटी निकालना था और थर्ड गुड्स यानी लैपटॉप बैग जो था उसमें डिस्काउंट दिया था 30% का। तो आफ्टर डिस्काउंट हम लोगों ने निकाल लिया और उसको सॉल्व कर लिया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, ऐसे समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। अब ये जीएसटी का था। अब जो क्वेश्चन कभी कराएंगे तो वो बोर्ड प्रैक्टिस करवाएंगे और इसी टाइप का कुछ खुद से राइट करेंगे और उसके बाद आप लोगों को देंगे सॉल्व करने के लिए, फिर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हम लोगों का बैंकिंग। तो देखिए बैंकिंग का पढ़ने का तरीका क्या रखेंगे। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी जो होगा एक ही फॉर्मूला है उसमें, उस फॉर्मूला को क्या करेंगे डिराइव करेंगे कि आखिर फार्मूला कैसे आता है। तो उससे पहले हम लोग उसमें यही जान लेते हैं कि एसआई क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है पी इंटू आर इंटू क्या होता है T/100 होता है। तो यही फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या करना है वहाँ डिराइव करना है किसका बैंकिंग का। और बैंकिंग में अब जो है सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट पढ़ना, आरडी अकाउंट जो है वही पढ़ना है। पहले जो था वो हम लोग को सेविंग अकाउंट भी पढ़ना पड़ता था, वो 2017 के आसपास, वो भी हटा दिया गया जब से डे टू डे जो है सेविंग अकाउंट पे टैक्स पे करने लगा बैंक, तब से वो हटा दिया गया सेविंग अकाउंट हम लोगों के सिलेबस से। तो अभी जो है सिर्फ बैंकिंग में हम लोग को आरडी अकाउंट है और आरडी अकाउंट बहुत ही इजी है, कोई खास नहीं है। बस एक फार्मूला है जो कि मैच्योरिटी वैल्यू होता है P इंटू एन प्लस P इंटू n प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू R/100। आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फार्मूला पे हम पुट करेंगे तो आंसर सही आएगा कि नहीं, इस चीज़ को डिराइव करके देख लेंगे हम लोग। और ये फार्मूला तब तक के लिए आप देख सकते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। बहुत मेहनत से हम भी पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, तो पढ़िए तो
पूरा वीडियो देखा कीजिए, आधा वीडियो मत देखिए कि थोड़ा सा देखे 1-2 मिनट 3 मिनट देखे और फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके काम का नहीं लग रहा है तो आपके आसपास का जो भी है आपके सर्कल में आप उसको शेयर कर दीजिए, आप वही देखेगा। आप सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं यहाँ, और आईसीएसई वाले के लिए अलग, इसी में तो सेपरेट करके ही लिख देते हैं, थंबनेल भी लगा देते हैं कि ये सीबीएसई के लिए है और ये आईसीएसई के लिए है। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं ताकि आप लोगों को सर्च करने में भी दिक्कत नहीं हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बैंकिंग में। थैंक यू।